वेलकम पेरेंट्स। आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा लिमिट करना चाहेंगे, राइट? तो कैसे होगा ये? आइए पहले ये देखते हैं कि कैसे नहीं होगा। केवल ये कहने से कि मोबाइल बंद करो, कुछ और करो, नहीं होगा। केवल ऑर्डर देने से नहीं होगा। केवल उन्हें यह कहते रहने से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम खेलते नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं होगा। आपका अनुभव क्या कहता है? आप बच्चों के ऑनलाइन बिहेवियर को मॉनिटर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर यह मेरा अनुभव यह कहता है कि इसका भी कोई खास फायदा होता नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज में बच्चे बड़ों से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। एक फादर ने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किया। उन्होंने कहा, सर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं, और हमारे पेरेंट्स ने टीवी को लेकर के जो रूल्स बनाए थे वो तो यहाँ काम नहीं आते। बच्चों का होमवर्क भी इसी में होना है, उनका एनसाइक्लोपीडिया भी यही है, घड़ी भी यही है, अलार्म क्लॉक भी यही है, म्यूज़िक भी यही है, एंटरटेनमेंट भी यही है, सब कुछ ये है। खाने की टेबल पर मोबाइल नहीं, सोने के टाइम से 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं, ये सब बातें तो सभी लोग जानते ही हैं। मैंने हज़ारों पेरेंट्स को डील किया है, और जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये उसका नट शेल में निचोड़ है। थियोरिटिकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर केवल रूल्स बनाने से, ऑर्डर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या किया जाए? बहुत कुछ किया जा सकता है, पर इस एक्सेप्टेंस के साथ कि आज के समय में these gadgets are a useful and necessary evil। टेक कंपनीज जानती हैं कि जितना जल्दी, जितना कम एज में बच्चे इन चीज़ों से एक्सपोज्ड होंगे, उतनी ही जल्दी और उतनी ही मजबूत उनको इनकी आदत पड़ेगी। और यही इन टेक कंपनीज की कोशिश भी रहती है। फेयर इनफ, बिजनेस है उनका, बच्चे हैं आपके। आपको यह करना है कि अपने छोटे बच्चों को स्क्रीन से एक्सपोज नहीं करना है, ना तो खाना खिलाने के लिए, ना चुप कराने के लिए, ना उनको बिजी कराने के लिए। मैंने आपको बताया ना ये गैजेट्स कितने डेंजरस हैं। ध्यान रखिएगा, ये खिलौने नहीं हैं। पीडियाट्रिशियंस की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सभी एकेडमीज, चाहे अमेरिका की हों चाहे इंडिया की हों, सभी ये कहती हैं कि छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। बच्चों की आंखें 6 साल तक डेवलप होती हैं। आंखों में जो रेटिना होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है मोबाइल्स की रेज से। तो 6 साल की उम्र के पहले जब भी कोई बच्चा मोबाइल की तरफ देखता है तो उसकी आंखों पे बहुत असर पड़ता है, उसका माइनस नंबर बढ़ता है, कॉर्निया भी एकदम ड्राई हो जाता है, आंखों को बहुत नुकसान होता है। इसलिए 6 साल की उम्र तक नो मोबाइल, नो मोबाइल, नो मोबाइल। वैसे भी इस उम्र तक मोबाइल की आवश्यकता क्या है? 6 साल से बड़े बच्चों का भी स्क्रीन टाइम मिनिमम रखिए। ऐसा नहीं कि होमवर्क करने के बदले में, या घर का कोई और काम करने के बदले में, या उनका अपना कमरा ठीक करने के बदले में आप उनको मोबाइल का टाइम अलाउ कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। दिस गिव्स अ वेरी वेरी रॉन्ग मैसेज। ये बहुत ही गलत तरीका है बच्चों को डिसिप्लिन करने का। ठीक है, बच्चों को ऑर्डर मत दीजिए, बात नहीं बनेगी। उनसे डिस्कस कीजिए ऑनेस्टली। उनसे कहिए, हम तेरे दुश्मन थोड़ी हैं। यदि हम तुझे इन सब चीज़ों से मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
उनके साथ कारण खोजिए, गूगल कीजिए, उन्हीं को कहिए, गूगल करके बताएंगे कि एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या नुकसान है उनके। और उनको बताइए कि जो बच्चे इनमें लग जाते हैं ना, वो वो ना तो दूसरे गेम्स एंजॉय कर पाते हैं, ना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हैं, ना उनकी पढ़ाई ठीक से होती है। और कितने सारे नुकसान हैं वो भी आपस में डिस्कस कीजिए। उसके बाद कहिए, बेटे मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। तेरी जिद की वजह से, या तेरे मोमेंटरी टेंट्रम्स की वजह से, या तुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इस वजह से मैं तेरा नुकसान तो होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। अपने गोल्डन फॉर्मूला को याद रखिए, डीलिंग फॉर्मली विथ स्माइल विदाउट गेटिंग एंग्री। कॉशन, गुस्सा नहीं कीजिएगा। अमेजिंगली बहुत बार, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप पाएंगे बच्चे मान जाते हैं। बस दो चीजों का ध्यान और रखिएगा। एक, जितना आपका अपने बच्चों से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, उतना आसानी रहेगी आपको अपनी बात उनसे मनवाने में, जायज बात मनवाने में। और दूसरा, ये रूल्स आप अपने ऊपर भी लागू कीजिए। आपको उनके लिए रोल मॉडल बनना होगा, राइट? और टीनेजर्स के साथ ये फैक्टर्स और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। टीनेजर्स के साथ कोई भी चीज़ आपको करनी है तो सबसे पहले आपको अपने और उनके कनेक्शन पे वर्क करना होगा। पहले कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अनकंडीशनल सपोर्ट, बहुत सारा पेशेंस। एक बार मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें इजी होती चली जाएंगी। ठीक है? तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में हमने चर्चा की हैं, बहुत सारी। आप दोबारा से सुनिए, चाहे तो नोट्स बना लीजिए, है ना? और उसके बाद इंट्रोस्पेक्ट कीजिए 10 मिनट, जो हमने अभी डिस्कस किया। और उसके बाद आज के आखिरी क्लास में चलते हैं, जो है एक ब्रेक, है ना? एक इंटरवल वीडियो है, ठीक है? हाँ, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर से लिखिएगा, ठीक है? बेस्ट विशेस एंड वेलकम।